कटिका वगैरह, इसको बोलते हैं वेदी। साधारण नहीं होती है। पट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी, सिय निज पानी। पानी बने पानी बने हाथ। जिससे व्यवहार किया जाए उसका नाम पानी है। क्या समझे? जिससे व्यवहार किया जाए, पण व्यवहारी धातु है, पण व्यवहार। उससे पण्यते, पण्यते इति पाणी, पण्यते इति पाणी, पण्यन्ते, समझिए? या पणायन्ते, ये भी सुन जगह, पणायन्ते व्यवहरन्ति अनेन इति पाणी। पणायन्ते व्यवहरन्ति अनेन, जिससे व्यवहार किया जाए उसका नाम है पानी। इसी से सब बोला जाता है। अब आनीय व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब आनीय व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। तो पणयन्ते व्यवहरन्ति अनेन इति पानी। जो पूछे पानी लगा जो पानी के मतलब जिससे व्यवहार किया जाए, पण व्यवहारी धातु है। तो पट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी। मेरे श्री महाराज जी, जिनके चरणों में बैठ करके मैंने मानस पढ़ा, वो इस श्लोक ऐसे चौपाई गात कभी स्वच्छ गले से नहीं कह सकते। इसको जब भी कहते थे आंसू बहने लगते थे, गला बना। सिय निज पानी सरोज सुहाए, चित्रकूट की खुरदुरी मिट्टी। ठाकुर की तो आदत है कथा सुनने की। ठाकुर ने पहले दिन कथा सुनी, ऊबड़ खाबड़ भूमि में, खुरदुरी भूमि में, समझी? कथा सुनी। किशोरी जी को नहीं सहन हुआ, किशोरी जी ने मिट्टी लेकर के, और अब वेदी बना के चौतरा बने हुए तो मालूम पड़ी कितना में कष्ट हुआ। चूल्हो बने हुए माटी के, लोगों को मालूम है। आपको क्या जाना? तो हमने क्या जाना, लेकिन हमने देखा है उस चित्रकूट की खुरदुरी भूमि में, वहां की उस मिट्टी को लेकर के किशोरी जी ने अपने हाथ से इतना लंबा चौड़ा चौतरा बनाया। कितना लंबा चौड़ा चौतरा कि जहां बैठी मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान। जहां मुनियों के साथ ठाकुर बैठते हैं, इतने बड़े चौतरे का निर्माण, इसमें किसी की सहायता नहीं है। किशोर जी ने अपने हाथों से, अपने हाथों से, जहां सहायता वहां को समझ लिख दिया कि तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहूं कहूं सिय कहूं लखन लगाए। महाराज जी कहा करते थे कि आज कौशल्या जी आमद देखे, जो कहती थी कि चित्र लिखित कपि देखि ढेराती, सिय बन बसी तात की भांति। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीन पग। चरण देने की तो चर्चा ही क्या है राम जी, चरण देने की तो चर्चा ही क्या है। यहाँ तो उस कठोर भूमि को सान करके अपने हाथ से मिट्टी बढ़िया बना करके और उस पर बैठने लायक चौतरा किशोरी जी निर्माण कर रही हैं। आप समझ गए? इससे किशोरी जी की कर्मठता ध्वनित होती है, इससे किशोरी जी का सेवा भाव ध्वनित होता है।
इससे किशोरी जी का कहा हुआ सत्य होता है कि स्वामी मैं दिन रात आपकी सेवा करूंगी, मैं इसलिए चल रही हूँ जंगल, मैं जंगल में दिन रात आपकी सेवा करूंगी, है ना। तो क्या भाई सुबह वहां ये सेवा करी। अरे ये जो बता दो रुक चला। बट छाया वेदिका बनाई, बट छाया, बट की छाया में वेदिका बनाई, बट छाया वेदिका बनाने का भाव कि ऐसे जगह नहीं बनाया जहां कभी किसी समय घाम आ जाए, क्या समझे, ऐसे जगह नहीं बनाया जहां किसी समय घाम आ जाए, बल्कि ऐसी जगह बनाया जहां हमेशा छाया रहती है। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। किशोरी जी ने अपने हस्त कमल से बनाया है। गोस्वामी जी कहते हैं स्वामी जी आप भले ही अपने हाथों को इतना कर्मठ बना लो, लेकिन इन हाथों में तो मैं आज भी सरोज का सौंदर्य निहार रहा हूं, सरोज का सौकुमार्य निहार रहा हूं। अथवा दूसरा भाव कि सिय निज पानी सरोज सुहाई। सरोज का जो गुण है क्या है राम ने बताया वो, अरे बोलो ना बाबा, नहीं ले रहा। सरोज का गुण क्या गुण है? कोमलत्व है, मृदुत्व है, और मृदुत्व है, सौगंध है, सौगंध्य है, सौष्ठव है, मृदुता है, क्या बोलो, सौगंध्य है, सौष्ठव है, मार्दव है, आर्जव है, तापहारकत्व है। इतने गुण हैं, इतने गुण हैं किसमें राम जी? सरोज में। श्री किशोरी जी के दिव्य हस्त कमल में सौष्ठव है, मार्दव है, आर्जव है और राम जी तापहारकत्व है, तापहारकत्व है, तापहारकत्व है। अर्थात इस वेदी पर बैठ करके जो भी कथा सुनेगा, कथा कहेगा, उसके ताप का हरण निश्चित है राम जी। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई, है ना। तो वेदी कैसी है राम जी? सुहाई है। अन्य करके अर्थ करिएगा इसका। बट छाया सुहाई वेदिका, सिय निज पानी सरोज बनाई। समझ गए? बट छाया में सुहाई वेदिका श्री किशोरी जी ने अपने हस्तकमल से बनाया। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। जहां बैठी मुनिगण सहित, नित सिय राम सुजान। जहां बैठी मुनिगण सहित, नित सिय राम सुजान। सुजान श्री सीताराम जी यहाँ पर मुनिगणों के साथ नित्य बैठते हैं। ये नहीं कि पुरुष तो कथा सुनने के लिए गया और स्त्री बेचारी चली गई कहीं और घूमी आई, चल गए, उनका कथा सुना जाए, अब चली घूम आई। ऐसा रामायण में देवी ने किया है, रामायण में एक देवी ने किया ऐसा राम जी। अरे पतिदेव तो कथा सुनने के लिए गए और देवी जी चली गई, चला आवा चली, ऐसा ही नहीं है? देखो विलास जी ने कह दिया है तो जरूर होगा, मेरे को तो नहीं मालूम कहाँ पर है जी? यहाँ है भोले बाबा तो कथा सुने गए, चला घूमी आई, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर जहां बैठी मुनिगण सहित, नित सिय राम सुजान। सुजान श्री सीताराम जी नित्य बैठ करके मुनिगणों के साथ कथा सुनते हैं। जहां बैठी, जहां मैंने राम जी, जहां मैंने उस परम पवित्र बटछाया में वेदी पर बैठ करके मुनिगण सहित, क्या मुनि है? मुनि करना साधारण बात है। पहले क्या है? मुनि है, मुनि साधारण, सब मुनि अपने को लिखने लगे, ऐसे साधारण मुनि ऋषि मुनि है, ऋषि मुनि बन जाना, ऋषि बता देना,
ऋषि बता दिया मैं कभी आपको? ऋषि बताया कि नहीं बताया? बस इतने बता दिए। और जो दुनिया बदली संस्कार जो बाबा आदम से रखले हुए आए हुए वही आज। चलो तो राम जी ये जहां बैठी मुनिगण सहित, मुनियों का समूह रहता है महाराज। मुनि बने दुखेशु अनुद्विग्न मना, जो दुख में कभी भी घबराए नहीं, जिसमें कभी उद्वेलन ना आवे, इसका नाम है मुनि। अब बहुत सुख आ जाए तो उसकी स्पृहा जिसके मन में न हो, क्या समझे? प्राप्त अप्राप्त सुखों के प्रति जिसके मन में चाह न हो, प्राप्त किम बहुना अप्राप्त सुखों के प्रति जिसके मन में चाह न हो, उसको बोलते हैं राम जी कठोरादि कठोर, भयंकर आदि भयंकर दुखों के आने पर जिसका चित्त उद्वेलित नहीं हो, उसका नाम है मुनि। अब कह तो देते फिर कब कुछ तो क्या मन देते हैं दुनिया बस में हो जाता। दुखे स्वनुद्विग्न मना सुखे सुविगत स्पृह अवीत राग भय क्रोध, जो वीत राग भय क्रोध, वीत राग वीत भय वीत क्रोध, समझे? और स्थित धी उसको मुनि रुच्यते, उसको बोलते हैं मुनि, इसका नाम है मुनि। ऐसे लोग बैठे हुए हैं श्री राम जी के दरबार में, जहां बैठी मुनिगण सहित है। अब मालूम पड़ेगा कि करे बीच में बैठा खाली मुनि मुनि चिल्ला दिया उसने। जहां अब मालूम पड़ेगा अब किनके बीच में ठाकुर बैठे। ठाकुर के सभासद कौन कौन लोग हैं? ठाकुर के सभासद वीत राग है, वीत भय, छोड़ दीजिए नहीं। ठाकुर के सभा में कौन बैठे हैं? वीत राग बैठे हैं, वीत भय बैठे हैं, वीत क्रोध बैठे हैं, स्थिति बैठे हैं, दुख में उद्वेलित न होने वाले बैठे हैं। और तो बेटा अप्राप्त किम बहुना, अप्राप्त सुखों के प्रति, अप्राप्त किम बहुना, प्राप्त प्राप्त सुखों की के प्रति जिनके मन में चाह नहीं है, ऐसे महात्मा लोग बैठे हुए हैं। ऐसे महात्माओं को क्या बोलते हैं राम जी? मुनि बोलते हैं। जहां बैठे मुनिगण सहित, मुनियों का समूह बैठा है महाराज। बड़े बड़े वैष्णव बैठे हैं महाराज, दासी बैठे हैं, यति बैठे हैं, तपी बैठे हैं, योगी बैठे हैं, बड़े बड़े बैठे हैं महाराज। महाराज उसमें बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, चंद्रिका धारण करने वाले हुए हैं, बिंदी लगाने वाले हुए हैं, सब संप्रदाय के लोग बैठे हैं। जहां बैठी मुनिगण सहित, ये मुनियों के समूह का भाव राम जी कि हर एक अपने अपने विषय का अद्भुत ज्ञाता है, हर एक अपने अपने विषय का अद्भुत ज्ञाता है राम जी। यहाँ पर 3 समय कथा होती है, क्या समझे? प्रातः काल कथा होती है, अपराह्न वेला में कथा होती है, जैसे आप सुन रहे हैं, अपराह्न वेला में कथा होती है राम जी, और उसके बाद सायंकाल कथा होती है। समझ गए? 3 समय कथा होती है। अब 3 समय कथा होती है तो प्रातः काल उपनिषदों की कथा होती है, वेदों की कथा होती है, फिर पुराणों की कथा होती है, उसके बाद इतिहास की कथा होती है। आप समझे? क्या समझे? पहले वेद की कथा होती है, सब लिखा हुआ है, हम अपने मन से नहीं लिखा। पहले वेद की कथा होती है, पुराणों की कथा होती है राम, फिर कथा इतिहास और आगम की कथा होती है। 3 समय कथा होती है। अब वो रात में जो है वेद वाली कथा नहीं होगी, कथा इतिहास और आगम की कथा होगी, और सायंकाल पौराणिक कथा होगी अपराह्न वेला में, और प्रातः काल जो है राम जी वैदिक कथा होगी, उपनिषदों की कथा होगी, है ना? जहाँ इसलिए सब विषय के ज्ञाता बैठे हैं, यहाँ वैदिक भी बैठे हैं, औपनिषदिक भी बैठे हैं, पौराणिक भी बैठे हैं, इतिहासक भी बैठे हैं। जहाँ बैठी मुनिगण सहित, मुनिगण में
सब विषय के जानकार बैठे हैं। और जब जौन विषय भावा अपन तुरंत महाराज शुरू कर दिए, हमारी तरह किताब थोड़ा देखेगा महाराज जी। आज तो पद्म पुराण सुनने की इच्छा है, सुनो भैया। अब महाराज शुरू हो गया, आप समझे ना, ऐसे लोग बैठे हुए हैं। महाराज आज तो यजुर्वेद के सुने, विषय तो लेता शुरू हो गया महाराज, है ना, शुरू हो गया। जहां बैठी मुनिगण सहित नित सिया, नित मने त्रिकाल, यहाँ पर मैंने यहाँ पर तीनों समय कथा होती है। नित सिया राम सुजान, सुजान है ठाकुर राम जी। सुजान कहे तो भाव हो, ठाकुर स्वयं जानकार हैं, ठाकुर स्वयं जानकार हैं। और जो जानकार नहीं होगा उसको कथा सुनाने में आनंद नहीं आवेगा, इसलिए सुजान है। क्या समझे? सुना है कैसा जी? ये देखो महात्मा, अगर तू न हो तो ऐसे में हमारी इज्जत चली है। क्यों बताओ तो? वेद पुराण वशिष्ठ बखान ही सुनहि राम, सुनहि राम। यद्यपि सब जानते हैं हमारे ठाकुर से कुछ छिपा है का? अरे जाकी सहज श्वास सुविचारी, सो हरि पढ़य कौतुक भारी। नित सियरा न लगी हनी, नित सियरा सुजान। जहां बैठी मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान। नित्य सुनते हैं महाराज जी, और सुजान है ठाकुर जी सुनते हैं। और सुनई कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। तो जब जानते हैं तो काहे सुनते हैं? क्या इतने बड़े बड़े महात्मा हैं, इतने बड़े बड़े अबलात्मा हैं, आखिर हमारे आने से इनका आदर भी तो होना चाहिए। बात सुनो, हमारे आने से इनका आदर भी तो होना चाहिए। तो महात्माओं का आदर क्या है? उनको बुला करके अपने यहाँ प्रसाद पवा दो। ये महात्मा का आदर नहीं, महात्मा तो उसी में पसंद रहता है, अपने यहाँ से टिकट होकर ठाकुर को भोग लगावे और पाओ। महात्मा तो इसी में पसंद रहता है। तो फिर क्या आदर है इनका? तो कहीं इनको बढ़िया बढ़िया वस्त्र दे दो, कहीं जरूरत नहीं है तो मर्द पेड़ों की छाल पहनते। कहीं इनको बढ़िया बढ़िया अन्न मंगा के दे दो, कहीं ये तो महाराज पेड़ों से टपकते हुए अन्न को पाते हैं। महाराज फटकार दिया श्री लोकुश महाराज, भरती महाराज 18,000 स्वर्ण मुद्रा की थैली लेकर के भरती महाराज